नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम के लिए शिक्षण कौशल के मैं कई सारे वीडियोस डाल चुका हूं। इससे पहले 9-10 वीडियोस मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर सर्च करेंगे शिक्षण कौशल बाई सरकारी अध्यापक, तो शिक्षण कौशल के सारे वीडियोज मेरे आ जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में शिक्षण कौशल का जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ा था हमने। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ, उस संशोधन को आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला टॉपिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये वाला पढ़ना जरूरी है, और इन दोनों टॉपिक्स में अंतर पता होना चाहिए आपको कि कौन सी चीज किस शिक्षा नीति में संशोधित हुई या फिर किस शिक्षा नीति में आई। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा था कि सुझाव 12 थे, इसमें कार्य योजना 24 भाग थे, और इसको 1986 के बजट में प्रस्तुत किया गया था। 10+2+3 की जो प्रणाली है वो इसमें आई है ना, और पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं परिचर्या जो योजना थी ECCE, वो कार्यक्रम भी इसमें आया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 2 कमरे होने चाहिए स्कूल में, एक बरामदा होना चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए जिसमें महिला टीचर होनी चाहिए, ये सारी चीजें थी। बालक के 1 किलोमीटर के घर से 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए था। 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। नेशनल इनकम है राष्ट्रीय शिक्षा का 6% शिक्षा में खर्च होना था। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब कुछ चीजें इसके बाद वाली शिक्षा नीति में एज इट इज यानी कि सेम टू सेम रही, और कुछ चीजें चेंज हुई, उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नोट्स खरीदना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे जो हम पढ़ाते हैं वैसे ही नोट्स हम सबको प्रोवाइड करते हैं, PDF नोट्स देते हैं, वो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं 1992 की संशोधित शिक्षा नीति। अब जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस शिक्षा नीति की समीक्षा होगी, यानी कि इसमें संशोधन किया जाएगा। फिर इसके लिए क्या हुआ, 1990 में राममूर्ति समिति, तथा इसके बाद में आपको बता देता हूं 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 1990 में राममूर्ति समिति गठित की गई, 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति गठित की गई। किस लिए? 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन करने के लिए। इन दोनों समितियों ने 1986 की नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ सुधार किए, और 1992 की संशोधित शिक्षा नीति इसको कहा गया। यानी कि जो पहले 1986 की हमारी शिक्षा नीति थी उसमें सुधार किया गया। सुधार करने के बाद जो नई शिक्षा नीति थी उसको 1992 की संशोधित शिक्षा नीति कहा गया। ठीक है, इसके सुझाव में तो 12 भाग थे, लेकिन इसके कार्य योजना में 30 भाग थे। तो बोला जाए कि कौन सी शिक्षा नीति के कार्य योजना में 24 भाग थे, तो आप बोलेंगे 1986 की शिक्षा नीति में। आप बोलेंगे किस शिक्षा नीति के कार्य योजना में 30 भाग थे, तो आप बोलेंगे 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। इसमें जो मुख्य परिवर्तन किए गए वो मैं आपको बता देता हूं, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए वो आपको पता होना चाहिए बस। जैसे जो 10+2+3 की जो प्रणाली थी उसको जारी रखा गया, लेकिन 10+2 जो होती है 12th क्लास, उसको स्कूली शिक्षा का अंग बना दिया गया। ये स्कूल में ऐड हो गया, जो आपका 10+2 है वो स्कूल में ऐड हो गया, स्कूली शिक्षा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। समग्र साक्षरता अभियान पर बल दिया गया। इसमें राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को गरीबी उन्मूलन, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा,
छोटा परिवार तथा नारी समानता जैसे कार्यक्रमों एवं मुद्दों से जोड़ा जाए। यानी कि जो हमारी स्कूली शिक्षा थी, जो साक्षरता थी, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक जोड़ दिए गए, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या, छोटा परिवार, नारी समानता। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वो जोड़ने की बात है, वो 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में कही गई। आपने ब्लैक बोर्ड योजना सुनी थी, उसमें 1986 की शिक्षा नीति में, उसका भी इसको इसमें जारी रखा गया, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा था 3 कमरे होने चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए, 3 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें से महिला शिक्षक भी होने चाहिए। तो वो जो कार्यक्रम था वो इसमें जारी रखा गया। इसके अलावा अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी शिक्षा परिषद को मजबूत बनाए जाने की बात इसमें कही गई। जो AICTE है, ये उस पहले की शिक्षा नीति में भी थी, लेकिन उसको मजबूत बनाया गया, वो 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में बनाया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। कुछ और भी चेंजेस हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें क्या गया, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जा रही थी बच्चों को, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दी जा रही थी, उसमें जनसंख्या शिक्षा को जोड़ा गया। जनसंख्या शिक्षा बच्चों को दी गई इसके तहत, ये आप याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय आय थी, नेशनल इनकम, उसका 6% जो खर्च हो रहा था वो शिक्षा पर हो रहा था, लेकिन 1992 की शिक्षा नीति में क्या किया गया, 6% से अधिक इसमें खर्च करने की बात कही गई। अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा थी हमारी, उसका लक्ष्य 2000 तक प्राप्त करने का, यानी कि सन 2000 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 10+2 स्तर पर बालिकाओं को अनुसूचित जाति जनजाति को वाणिज्य विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि ये जो वाणिज्य विज्ञान की शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, ये 12th के बच्चों को दी जानी चाहिए, ये बात इसमें रखी गई। और जैसे आपने देखा होगा 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें 300 की आबादी पर एक स्कूल था। इसमें बोला गया था कि प्रत्येक 300 की आबादी पर एक स्कूल होगा, लेकिन इसमें क्या है, 1992 की शिक्षा नीति में, संशोधित शिक्षा नीति में, यह बोला गया कि 300 की आबादी पर नहीं, 200 की आबादी पर एक स्कूल की स्थापना की जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भविष्य में इसमें यह भी बोला गया कि भविष्य में जितनी भी टीचरों की नियुक्ति होगी, उसमें 50% कौन होंगे, महिलाएं। तो 50% महिलाएं होंगी जो भी नियुक्ति की जाएंगी। तो ये बात इसमें रखी गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाए, ये बात इसमें आपने देखा होगा। प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाया गया था, लेकिन जब ये 1992 की शिक्षा नीति आई तो उसमें बोला गया कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू करने की बात किस शिक्षा नीति में कही गई? तो आपका आंसर होना चाहिए 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया जाए। जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था कि सन 2000 तक इसको प्राप्त कर लिया जाए, उसके लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया। ठीक है। रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्रित शिक्षा तथा रुचि पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों पर इसमें जोर दिया गया। ये जो आज का टॉपिक है वो काफी छोटा है, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। 1986 की शिक्षा नीति और 1992 की शिक्षा नीति में क्या चेंजेस किए गए, वो सारे क्या अंतर हैं इनमें, वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।